अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों बाद हम अपने लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉप टैग है जिस पर हमने डिस्कस करना है वो ओपीटी ग्रुप का टैग। तो आप ये देख सकते हैं ओपीटी ग्रुप का टैग इस्तेमाल होता है बहुत बड़ी लिस्ट को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। बहुत बड़ी लिस्ट को हमें एक बहुत बड़ी लिस्ट दे दी, उसको ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए ओपीटी टैग का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं ये चूज़ अ बुक, एक मैंने ग्रुप बनाया है और एक ग्रुप बनाया है चूज़ अ कार। तो हम अपने मेन पेज की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने HTML हेड, टाइटल और ये बॉडी का टैग इस्तेमाल किया और साथ ही हम सेलेक्ट का टैग इस्तेमाल करें। सेलेक्ट का टैग लिस्ट बनाने के लिए अक्सर औकात इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी हम एक लिस्ट बनाने जिसको हमने ग्रुप्स में डिवाइड करना है ओपीटी टैग के साथ, तो हम सेलेक्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ हम एक ओपीटी ग्रुप का टैग इस्तेमाल करें सेलेक्ट के टैग के अंदर। अब ओपीटी ग्रुप के अंदर हमने ऑप्शंस भी देखे थे, जैसे कि हमें वो दिखे थी चीज़ें में कार वो जो भी था, तो हमें यहाँ भी वो ऑप्शंस बनाने हैं ओपीटी ग्रुप के अंदर। तो हम इस तरह के कोई 3 से 4 टैग ले लेते हैं ऑप्शन के, 2 3 4। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं जैसा कि मैथ, फिज़िक्स, बायोलॉजी और आगे आगे फिज़िक्स आ गई, यही केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक ग्रुप ओपीटी ग्रुप का एक टैग यानी एक ओपीटी ग्रुप का एक लिस्ट बना ली, एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैथ, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई। अब ऊपर से थोड़ा ऑप्शन खाली था, वो होता है वहाँ पर हमने लिखना होता है, लेबल करना होता है। उसके लिए हम एक लेबल के एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लिखेंगे चूज़ आ बुक, यानी हम जितने भी ये नाम लिखें वो बुक्स के हैं। तो हम यहाँ भी एक इस्तेमाल करते हैं चूज़ आ बुक। तो आप ये देख सकते हैं चूज़ आ बुक और उसके नीचे ऑप्शंस हैं मैथ, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इस तरह आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो इसी के सेलेक्ट के टैग में हम एक और ओपीटी ग्रुप, यानी हमने कहा था कि बहुत बड़ी लिस्ट जितनी मर्जी भी चाहे छोटी हो बड़ी हो उसको हमने डिवाइड करना हो छोटे छोटे ग्रुप्स में, तो उसके लिए हम ओपीटी टैग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक लिस्ट हो और हम उसको ओपीटी टैग में डिवाइड कर रहे हो, तो हम इस तरह टैग्स इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ओपीटी का एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। अब उसी तरह हम यहाँ ऑप्शन लिख रहे हैं ओपीटी के टैग में और यहाँ पर लेबल कर देते हैं चूज़ अ कार। अब हम यहाँ कार्स के ब्रांड्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि होंडा होगी, स्विफ्ट भी लिख लेते हैं, होंडा की है लेकिन कोई बात नहीं। आगे आ गई सुजुकी, आ गई कंपनी। थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से यानी सेंटर में ले आते हैं हमारे टैग्स को, जैसे हम आमतौर पर बॉडी के टैग में के साइडों पे सेंटर का टैग इस्तेमाल करते हैं। ये बस थोड़ा सा समझने के लिए आपको भी बेहतर समझ आएगी। सेंटर का टैग हम जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे वो डाटा हम सेंटर में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेंटर का टैग। तो हम जब बॉडी के टैग के आगे बॉडी के टैग को सेंटर के टैग के अंदर लेकर आते हैं, तो ये जितना भी डाटा होता है वो सारा सेंटर में आ जाता है। यहाँ H1 की एक हेडिंग और उधर लिख देते हैं ओपीटी ग्रुप टैग्स। टाइटल भी लिख लेते हैं, टाइटल पहले नहीं लिखा था, ओपीटी ग्रुप टैग्स। अब हम यहाँ से सेव करते हैं और वहाँ जाके रिफ़्रेश करेंगे। तो अब ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक आ गया, हमने जो ओपीटी ग्रुप टैग इस्तेमाल किया था और वो हमारा टाइटल आ गया। और ये हमने एक ग्रुप है बुक्स का और एक ग्रुप है कार्स का, जिसको हमने ओपीटी ग्रुप के टैग से डिवाइड कर दिया, यानी 2 ग्रुप्स बना दिए। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।